बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वीवर्स, मौसम के हिसाब से जो आज हम रेसिपी बनाएंगे उसका नाम है गाजर का हलवा, और कुछ लोग जो हैं उसको गजरेला भी कहते हैं। इन दो वर्ड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। गजरेला वो होता है जो हम दूध और चीनी और गाजरें और चावल जो है वो डालकर एक पतीले में रख देते हैं, तो उसको उबाल कर हम जो है गाढ़ा कर लेते हैं, उसका नाम है गजरेला। गाजर का हलवा जो होता है ये बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं या बेसन का हलवा बनाते हैं या दाल का बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इस रेसिपी में। तो उम्मीद है कि अब लोगों को फ़र्क जो है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की जानब। तो 3 किलो जो है मैंने गाजरें ले ली हैं और उनको अच्छी तरह से धोकर उनका छिलका उतार लिया है। ये प्लेट में मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी रखी हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, लेकिन बाकी टब में पड़ी हैं। तो हमारे पास मूलीकश भी है, लेकिन हम जो है इसको फूड प्रोसेसर पे बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये घंटों का काम जो है वो मिनटों में करती है। तो चलिए जनाब, अपनी गाजरें हम मूलीकश करते हैं। तो ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त मशीन है और इसके बड़े ही एडवांटेज हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेड होते हैं जिससे आप मुख्तलिफ़ फंक्शन जो हैं इस मशीन से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने 3 मिनट चलाई है ये। तो इसके अंदर जो है मैं आधे से ज़्यादा भर गया इसका जग, तो इसको ज़रा खाली करते हैं। तो ये देखें जनाब, वेलकम। हम इसी तरह से जो है सारी जो हैं गाजरें उनको मूलीकश कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो 3 किलो गाजरें थी हमने तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर जो है सारी मूलीकश कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई मैंने ले ली है। तो हम ये गाजरें जो हैं मूलीकश की हुई इनको हम इसके अंदर डालने के बाद 8 से 10 मिनट जो है हमने इसको मीडियम आंच पे कुक करना है, क्योंकि इनका पानी निकलना है। तो वो फिर पानी जब खुश्क हो जाएगा तो उसके अंदर बाकी चीज़ें जो है हम प्रोसेस के हिसाब से जो है डालते जाएंगे। तो इसका मॉइस्चराइज जो है तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने अब इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है चीनी। 750 ग्राम चीनी ले ली है हमने, 250 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो ये एक दफ़ा फिर जब चीनी मेल्ट होगी तो एक दफ़ा फिर इसके अंदर पानी होगा और हमने उसको भी खुश करना है, और वो भी हो सकता है 8 से 10 मिनट जो है वो भी ले जाएगा। तो ये देखें जनाब, गाजरें जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो तकरीबन जो है वो खुश्क होने के करीब है। तो इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं दोबारा कुक होते हुए। तो इसके अंदर हम जो है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साल्ट ऐड कर देंगे। मैं करता हूँ जब बनाता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है अगर आपने करना है, इससे थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो देखें जनाब, मॉइस्चराइज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तकरीबन ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ये दरमियान में रह गए। तो अब जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे घी 250 ग्राम। तो इसको हमने हिलाना नहीं, ये खुद ही मेल्ट होकर इसके अंदर चला जाएगा गाजरों के। तो फिर जैसे जैसे ये कुक होगा तो पानी जो है वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी जो है वो घी रह जाएगा। तो ये देखें जनाब, घी हमारा मेल्ट होकर अंदर चला गया गाजरों के। तो इस मौका पर जो है हम इसके अंदर जो है 12 से 14 तो जो है ग्रीन कार्डमम सब्ज़ इलायची जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसको जो है मज़ीद पकाने के बाद
इसके अंदर हम जनाब बादाम, पिस्ता और थोड़े से काजू इसके अंदर ऐड कर दें। तकरीबन 250 ग्राम मिक्स नट्स हैं, वो हमने ऐड कर दिए और इसको हमने 3 से 4 मिनट कुक करना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर किशमिश, सौंगी हम जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बाद में ऐड करनी होती है, अगर ये ज़्यादा कुक हो जाए तो फूल जाती है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बाद में ऐड करना है। तो हमारा जो है गजरेला तकरीबन क्या नाम है कुक हो चुका है। और देखें जनाब उसकी गोल्डन सी चमक बनी है उसके अंदर सही। तो अब हम इस मौका पर हम इसके अंदर 150 ग्राम जो है वो खोया ऐड कर देंगे। तो खोया ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हिला देंगे। 3 से 4 मिनट जो है हम इसको मज़ीद देंगे। थोड़ी सी आंच जो है इस मौका पर हल्की कर देंगे। तो खोया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट इसको हम मज़ीद देंगे ताकि खोया जो है उसका टेस्ट भी जो है गाजर के हलवे के अंदर जो है शामिल हो जाए। तो ये देखें जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर बन गया है और उस बड़ी शानदार सी शाइनिंग आ गई है हमारे गाजर के हलवे पे। अब जो है हम इसको डिश आउट कर दें और फिर हम जो है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको हम दिखाएंगे। तो देखें जनाब मैंने जो बाकी का खोया मेरे पास बचा था वो भी इसके ऊपर हमने गार्निश कर दिया है। तो इस पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे। फिर इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं। फिर इसकी फ़ाइनल लुक तो हम जो है हमारे पास जो बाकी ड्राई फ्रूट पड़े हैं उनको भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो जी व्यूअर्स अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो सर्दियों के मौसम के हिसाब से बड़ी ही ज़बरदस्त स्वीट डिश है और इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली वालों को भी ज़रूर ट्राई कराएं। और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त फाइनल लुक बनी जनाब। तो व्यूअर्स अपनी फ़ीडबैक देना ज़रूर याद रखें ताकि हम जो है अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।